मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा की गणित को शुरू करने वाले हैं। 12वीं कक्षा गणित का पहला चैप्टर है संबंध और फलन। संबंध और फलन हमें 11वीं कक्षा में पढ़ना था और जैसा कि मैंने आपको 11वीं कक्षा में बताया था कि 11वीं कक्षा का मैथ 12वीं कक्षा के मैथ से बहुत जुड़ा हुआ है। और लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे या एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे 11th में बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं मैथ को और 12th में उन्हें दिक्कत होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे बच्चों के लिए प्रयास करेंगे जो 11th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए या पढ़े भी तो भूल गए, तो उनकी तैयारी अच्छे से हो सके इसके लिए मैं 11th को भी यहाँ पे बताऊँगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप उससे घबराएंगे नहीं। हमारा पहला टॉपिक है संबंध। संबंध का मतलब होता है कि हमें जैसे ए और बी दो समुच्चय दिए गए, इसको डिटेल्स में मैंने 11th में पढ़ाया था। मैं बस थोड़ा सा यहाँ तेज बता दूंगा कि अगर आप भूल गए हो तो आपको वो चीज़ कवर हो जाए, मतलब आपको यहाँ समझ में न आए ऐसा नहीं होगा। तो जैसे इसको ना हम डायग्राम से समझते हैं। ए हमें एक दिया गया है, ए सेट ये है और सेट बी ये है। सेट ए में 3 अवयव दिए गए हैं, 1, 2 और 3। बी में दिए गए हैं 4, 5 और 6। हमें कह रहा है ए से बी में क्या क्या संबंध हो सकता है। तो ए के अवयव का बी से संबंध क्या हो सकता है। ए से 1 का 4 से हो सकता है, फिर 1 का 5 से हो सकता है, फिर 1 का 6 से हो सकता है। इसको लिख लें। तो इसको लिखेंगे, एक सेट बना रहे हैं जिसमें जितने संभव है संबंध उन सबको मैं लिख रहा हूँ। 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, ये 3 संबंध हो गए। फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। अच्छा, सबके बीच में भी कॉमा होता है, ये 11th क्लास में हम लोगों ने देखा था। 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये कुल संबंध हो गए। और जो कुल संबंध माने जितने भी संबंध हो सकते हैं उन सबको हम दिखाते हैं ए गुना बी से। मतलब ए से बी में कुल इतने ही संबंध हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो टोटल ऑर्डर पेयर हम लोगों ने बना लिया। तो इसी को ए इंटू बी, ए क्रॉस बी को हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं। ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक हमने लिख रखे हैं जो 11th क्लास में पढ़े थे और अगर आप भूल गए होंगे तो उनको याद दिलाने के लिए। तो ए और बी के बीच का कुल संबंध निकालना होता था तो उसे हम लोग कार्तीय गुणन कहते थे। तो कार्तीय गुणन ए इंटू बी इतने प्राप्त होंगे। अब कहते हैं क्रमित युग्म किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर। तो कभी भी किसी संबंध को छोटे ब्रैकेट से लिखा जाता है और सेट को मझोले ब्रैकेट से के अंदर लिखा जाता है। जैसे एक ठो ऑर्डर पेयर ये है, मतलब क्रमित युग्म में ये है 1 और 4, ये क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म की क्या विशेषता होती है कि इसका पहला अवयव सेट ए से बिलोंग करता है और दूसरा अवयव सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, क्रमित युग्म की विशेषता होती है। जैसे कोई भी उठा लीजिए, इसमें का पहला अवयव 3 पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा अवयव 5 दूसरे सेट से बिलोंग करता है। किसी भी क्रमित युग्म की यही विशेषता होती है। और संबंधों को जब हम लिखते हैं तो दो मतलब जिसका संबंध और जिससे संबंध, तो उसको ही क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रांत। प्रांत किसे कहते हैं, अंग्रेजी में डोमेन कहा जाता है। प्रांत का मतलब होता है कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर के पहला संबंध प्रांत कहलाता है। प्रांत वह सेट होता है, वह समुच्चय होता है जिसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हमें दिए गए हैं उनका पहला अवयव प्रांत कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, एक संबंध हो 4, 5, ठीक है, और ये हो ए बी। अब मान लीजिए 4 का ए के साथ संबंध हो और 5 का बी के साथ संबंध हो, तो हम कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, संबंध को आर से दिखाते हैं रिलेशन,
और आर हमें दिया हुआ है 4 का ए के साथ और 5 का बी के साथ। ये 2 ठो संबंध हमें दिया हुआ है, डायग्राम से भी हम दिखा दिए और नीचे लिख भी दिए। अब आपको कह रहा है कि इसका ऑर्डर पेयर कितना, तो 2 ऑर्डर पेयर है, ठीक है। और कार्तीय गुणन तो होता है कि जब सब संबंध जितने संभव है उतने निकालते तब कार्तीय गुणन होता है। कार्तीय गुणन तो यहाँ है नहीं, यहाँ है। तो क्रमित युग्म पता चल गया। प्रांत किसे कहते हैं, तो प्रांत कहेंगे कि जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके पहले एलिमेंट को प्रांत। ऑर्डर पेयर में 4 और 5 है तो इनका सेट बना दीजिए 4, 5, ये प्रांत हो गया, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ इसका मतलब पहले सेट के अवयव को प्रांत कहते हैं। नहीं, अगर मान लो यहाँ 6 रहता, यहाँ सी रहता, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता तो यहाँ 6 थोड़ी ना लिख देंगे, क्योंकि संबंध तो इन्हीं दोनों का है ना। तो जिन दोनों में संबंध है उन्हें ही मतलब ऑर्डर पेयर जो बना रहे हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को प्रांत कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए आप, क्योंकि यहाँ 6 तो है पहले सेट में, लेकिन 6 यहाँ ऑर्डर पेयर में नहीं है तो हम 6 नहीं लिखे। अब प्रांत के बाद परिसर समझ लीजिए, तो ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट को मतलब इसके प्रतिबिंब को हम लोग परिसर कहते हैं। तो परिसर प्रत्येक अवयव का दूसरा एलिमेंट ए और बी, ये परिसर कहलाता है, इनका सेट परिसर कहलाता है। अब एक आप बोलेंगे सर बीच में ही सहप्रांत छोड़ दिए, तो सहप्रांत दूसरे सेट के सभी अवयव को सहप्रांत कहते हैं। तो दूसरे सेट में क्या क्या है, सहप्रांत, इसको कोडोमेन कहते हैं। सहप्रांत क्या क्या है, तो ए बी और सी, यहाँ 3 अवयव है तो ये तीनों सहप्रांत हैं। और ये सारी बातें आपको 11th में पढ़ाई गई थी, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है कि संबंध क्या है हम जान गए, ठीक। कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, क्रमित युग्म किसे कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं ए गुना बी, मतलब कुल संबंधों की संख्या। प्रांत किसे कहते हैं, तो मैंने प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला अवयव। सहप्रांत तो दूसरे सेट का सभी अवयव। और परिसर, परिसर कहेंगे प्रत्येक ऑर्डर पेयर के दूसरे अवयव को, ठीक। तो ये सब 11th की बातें जो आप भूल गए होंगे वो मैंने आपको याद दिला दिया। अच्छा, संबंध सिर्फ ए से बी में नहीं होता। मान लो एक सेट दिया है ए बराबर 1 और 2 और हमें कह रहा है कि ए से ए में संबंध ज्ञात कीजिए, कुल जितने संभव हो सकते हैं। तो कुल संबंध को कार्तीय गुणन कहते हैं, ए गुना ए। कितने संभव, डायग्राम द्वारा बनाइए ना सर, अच्छा लगता है। 1 2 और 1 2, हमें ए से ए में ही ज्ञात करना है। तो एक के साथ हो सकता है, 1 का 2 के साथ लिख दीजिए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, ये हो गए ए से ए का संबंध। तो मतलब ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप ये ना समझ लें कि ए मतलब एक से मतलब ए का बी से ही जब संभव है तो होगा, या 2 ठो सेट देगा तभी संबंध निकाला जा सकता है। नहीं, 1 ठो सेट ए दे दे और कहे कि ए से ए का संबंध ज्ञात कीजिए तब भी निकाला जा सकता है। और नीचे देखते हैं एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन, एक रिलेशन को, जैसे यहाँ तो मैंने रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखा, लेकिन नीचे यहाँ सामुच्य निर्माण विधि के रूप में लिखा गया है एक संबंध को। तो जैसे आर बराबर ए कोमा बी सच डैट बी बराबर ए प्लस 3 और ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। जैसे ए बी यहीं लेते हैं, ए बराबर यहाँ दिया हुआ था ना, यहाँ नीचे मैं फिर से लिख लेता हूँ। ए बराबर दिया हुआ था 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ था 4 5 और 6। अब हम इस को जो सामुच्य निर्माण विधि के रूप में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम उसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। 11th में आपको याद होगा सामुच्य निर्माण विधि और रोस्टर रूप। आर बराबर करें ए और बी ऐसा होना चाहिए कि बी ए से 3 ज़्यादा होना चाहिए।
तो पहले ए 1 2 3, बी 4 5 और 6। हमें दिया हुआ संबंध बी ए से 3 ज़्यादा होना चाहिए, हम उसी को लेंगे जो 3 ज़्यादा हो। तो ए के जगह पे 1 रखते हैं और बी के जगह पे उससे 3 ज़्यादा 4 है, तो 4 आ जाएगा। कह रहा है कि जहाँ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए मतलब छोटा ए पर पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए और छोटा बी यानी कि दूसरा एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। तो 1 का 4 के साथ 3 ज़्यादा है, 2 से 3 ज़्यादा 5 है और 3 से 3 ज़्यादा 6 है। इसके अलावा किसी का किसी से संबंध नहीं हो सकता है। देख लीजिए, कोई भी दूसरा एलिमेंट, दूसरे सेट का एलिमेंट 1 से 3 ज़्यादा है तो बस इन्हीं तीनों का संबंध है और कोई संबंध नहीं। तो मैं वही लिख देता हूँ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए कोमा बी ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए, मतलब क्रमित युग्म बनाइए जिसमें बी ए से 3 अधिक हो और जहाँ ए पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और बी दूसरे सेट से। तो हमने बना दिया, इसी का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि, और ये रोस्टर रूप है। सर इसमें भी आप प्रांत परिसर लिख के दिखाइए ना। प्रांत मैंने बताया था पहले अवयव को कहते हैं, तो प्रांत माने डोमेन, इसको कैसे 1 2 और 3। परिसर लिखिए सर, परिसर, प्रांत परिसर आवश्यक है, ठीक है। दूसरा अवयव 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये हो गया। तो ये सब तो बेसिक्स हैं जो 11th क्लास के थे। अब शुरू करते हैं 12th क्लास, क्योंकि हमें यहाँ 2 प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ना है। संबंधों के प्रकार, तो सबसे पहला है रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। तो हम अभी पहले इसको समझते हैं कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं और सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका एक उदाहरण देखेंगे। संबंधों के प्रकार में हमें पहला संबंध दिया हुआ है रिक्त संबंध। कह रहा है रिक्त संबंध किसे कहेंगे कि ए का कोई अवयव ए से संबंधित न हो तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। ये बिल्कुल आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आसानी समझाऊं आसान भाषा में। तो वैसा संबंध हमें दिया हो जिसमें कोई भी अवयव हो ही नहीं, वह खाली हो, उसी को रिक्त संबंध कहते हैं, उसे एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, ए बराबर हमें दिया हुआ है कि 1 2 और 3, ठीक है, और हमें एक संबंध दिया हुआ हो आर, कह रहा हो कि ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो एंड जहाँ, चाहे ऐसे लिख लेते हैं, जहाँ ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए। अब सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, देखो आराम से समझाता हूँ। यह कह रहा है ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए कि दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, है ना, और ए और बी दोनों सेट ए से होने चाहिए। माने हमें संबंध बताना है ए से ए में, ठीक, मतलब यहाँ भी 1 2 3 होगा और यहाँ भी 1 2 3 होगा। अब आप ज़रा मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन सा ऐसा चीज़ होगा कि इसमें कौन सी 2 ठो संख्या जोड़ोगे कि 8 आएगा? आ ही नहीं सकता ऐसा। सोचो सबसे बड़ा 3 है और 3 में 3 भी जोड़ देंगे तो 6 आएगा। यहाँ आना क्या चाहिए, ए प्लस बी बराबर 8, नहीं आ सकता है, मतलब ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकता है। तो लिखेंगे कि मतलब इसीलिए आर बराबर फाई, इसको फाई कहते हैं। इसका मतलब होता है रिक्त सामुच्चय, रिक्त सामुच्चय को फाई से दिखाते हैं। और ये आज पहली बार नहीं जान रहे हैं आप, ये 11th क्लास में भी पढ़ाया गया था। अब भूल उल के आए हो तो ये सब देख लो, और अगर दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो 11th क्लास का वीडियो आप 11th क्लास में, तो क्लास 11th मैथ करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख के और तब आइए, फिर आपको ये समझ में आएगा। रिक्त सामुच्चय समझे कि नहीं समझे,
मतलब जिसमें एक भी सेट बन भी नहीं पाए, कोई अवयव ना हो, उसको फाई द्वारा दिखाते हैं और उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, फिर समझेंगे और भी समझेंगे। दूसरा प्रकार कह रहा है सार्वत्रिक संबंध, कह रहा है यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं इसको। कह रहा है ए के सभी अवयवों का संबंध ए से हो, मतलब सेट ए के सभी अवयव दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा रिलेशन दिया हुआ हो। फिर वही लेते हैं ए बराबर 1 2 3, यही लिए थे ना पिछली बार भी, अब भी वही लेके और एक यूनिवर्सल रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या दिया, संबंध क्या दिया हमें, कह रहा है कि ए कॉमा बी सच डैट ए प्लस बी एक पूर्णांक है या प्राकृत संख्या कुछ भी है, जहाँ ए तथा बी दोनों ए से बिलोंग करते हैं, माने ए से ही आते हैं। अब जरा देखिए समझिए इसको, घबराइएगा मत। अब हमें ए से ए में रिलेशन दिखाना है, तो ए हमारा 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है ना। अब कह रहा है ए से बी में रिलेशन दिखाना है, जहाँ ए और बी को जोड़ने पर एक पूर्णांक आना चाहिए और ए बी दोनों ए से बिलोंग करने चाहिए, माने ए से ए में रिलेशन दिखाना है। यहाँ बी सेट का चर्चा ही नहीं है, ए से ए में ही दिखा देना है। आर बराबर क्या होगा, अब देखिए तो एक को एक से जोड़िएगा तो पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, 1 1 2 होता है, 2 भी एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ 1 1 मैं लिख देता हूँ, 1 का 2 के साथ 1 2 3 होगा, 3 भी एक पूर्णांक है, तो 1 का 2 के साथ लिख सकता हूँ, 1 का 3 के साथ भी लिख सकता हूँ, 1 का 3 के साथ लिख सकता हूँ। उसी प्रकार 2 2 1 2 2 और 2 3, इसी प्रकार 3 1 3 2 और 3 3, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखो इसमें 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, प्रत्येक अवयव का सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट ए के प्रत्येक अवयव से संबंध निकल गया कि नहीं निकल गया। तो मैंने परिभाषा क्या बताया था कि सार्वत्रिक संबंध वह संबंध है ए के सभी अवयवों का संबंध ए से होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो सबका उससे 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ भी है, फिर 2 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है, 2 का 3 के साथ भी है, सबका सबसे संबंध है कि नहीं, तो यह एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। मतलब जब R बराबर A क्रॉस B आ जाए, R ए और बी के कार्तीय गुणन के बराबर आ जाए, तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर ए से बी ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त एक संबंध है, और आर डैश ए बी ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त एक संबंध सार्वत्रिक संबंध है। हमें देखो ये इस उदाहरण से हम जो अभी पढ़े रिक्त समुच्चय माने रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, ये दोनों समझ में आ जाएंगे। कह रहा है कि ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मान लीजिए ए में एक स्कूल के बच्चों का समुच्चय है जो बालकों का है, मतलब B1 B2 B3 डॉट 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 BN। एक BB क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि B से बॉय होता है, तो लड़कों का स्कूल है तो लड़के ही होंगे ना, उनका नाम तो यहाँ दिया नहीं है, तो इसीलिए उनका नाम मैंने B1 B2 B3 और डॉट 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 BN तक मान लिया, ये भी नहीं दिया कितने हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए ए कोमा बी, ऐसा रिलेशन दिया है ए कोमा बी, है ना, ए कोमा बी ऐसा हमें रिलेशन दिया है सच डैट
कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। कितना पकाऊ सवाल है। आप ज़रा बताइए, लड़कों के स्कूल में बहन का क्या करने आई? लड़कों का स्कूल है तो बहन हो ही नहीं सकती ना। लिखिएगा, चूँकि ए लड़कों के स्कूल का समुच्चय है। लिख दूँ क्या? ए लड़कों के स्कूल का समुच्चय है, इसीलिए उसमें लड़की नहीं हो सकती। लड़की नहीं हो सकती, बहन तो लड़की ही होती है ना जी। तो आप कह देंगे अतः आर बराबर फाई। फाई का मतलब अभी बताया है ना, रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाते हैं। अब दूसरा, इसी में एक और सवाल है, आर डैश। आर डैश दिया हुआ है, कह रहा है कि ए कोमा बी सच दैट ए और बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर है। आप लिख लीजिएगा अपने से, ऊंचाई का अंतर 3 मीटर। अब 3 मीटर ऊंचा का मतलब समझते हो, 1 मीटर में 3 फीट होता है, और 1 मीटर में 3 फीट होता है तो 3 मीटर का मतलब 9 फीट हो गया लगभग। तो ए और बी लड़कों का स्कूल है, ठीक बात है, लड़कों का स्कूल है सर। अब लड़कों के स्कूल में एक लड़का ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा होगा? तो मान लो 7 फुट का होगा, 7 फुट का होगा कि नहीं? 7 फुट का होगा। दूसरा लड़का कितने का होगा जो सबसे कम होगा? मान लो कि वह 1.5 फुट का होगा या 1 फुट का होगा। 1 फुट से कम का बच्चा तो नहीं हो सकता ना स्कूल में। अब वह जो सबसे छोटा बच्चा है वह 1 फुट का है, जो सबसे बड़ा बच्चा होगा वह 7 फुट का होगा। 7 फुट से ज़्यादा का आदमी आप देखे हैं कहीं? हाँ सर, फिल्म में देखे हैं। अरे नालायक, फिल्म में नहीं, ऐसे व्यक्तिगत जीवन में 7 फुट से ज़्यादा का आदमी देखे हो? 7 फुट से ज़्यादा का आदमी मैंने तो नहीं देखा। तो ये 7 फुट का है और 1 फुट का है, फिर दोनों का अंतर कितना है? 6 फुट होगा। और यहाँ क्या दिया है कि दोनों का अंतर 9 फुट से कम होना चाहिए। तो हमारे कल्पना के हिसाब से ज़्यादा अंतर मनुष्य में कितना का हो सकता है? 6 फुट का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो दिया है कि 9 फुट से कम होना चाहिए। तो ठीक है, 6 भी तो 9 से कम हो गया ना। तो दो बच्चों के बीच में 9 फुट से ज़्यादा का अंतर हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लो सेट ए का ऐसे बनाते हैं B1, ऐसे नहीं बनाए थे, B2 डॉट 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 BN, और यहाँ भी कर लो कि B1 B2 डॉट 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 BN। तो B1 और B1 दोनों का अंतर 0 होगा, यह भी 9 से कम है। अरे कोई अपने आप की लंबाई के बराबर ही होता है ना। और जब मेरे में से मेरा लंबाई घटाओगे मेरे लंबाई में से तो 0 ही बचेगा, तो वो भी तो 9 से कम है। B1 B2 से होगा, B1 का B3 से होगा, B2 का सबसे होगा, ऐसे ही BN का भी सबसे होगा, सबका सबसे होगा। तो अतः यह सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय अभी अभी समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाषा आप लिख ही लेंगे, और मैंने बोल दिया वही बात लिख लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 3 टाइप और हैं फंक्शन के पढ़ाने, मतलब रिलेशन के पढ़ाने, और बाकी सब एग्जाम्पल है, तो उसको अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।